प्रतिकूल कब्जा कानून अब खत्म। यानी कि इसी प्रकार से वीडियो का टाइटल बनाकर लोग अपनी वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। लेकिन उसकी क्या हकीकत है, इस हकीकत को वो लोग नहीं बता पा रहे हैं, या बताते भी हैं तो आखिर आप समझ लेते हैं कि क्या प्रतिकूल कब्जा वास्तव में खत्म हो रहा है। तो चलिए आज इसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि प्रतिकूल कब्जे के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा। केवल इतना कहा कि इस प्रतिकूल कब्जे के बारे में कुछ सोच विचार करना चाहिए, लेकिन विधि आयोग ने इसके बाबत जो है सिफारिश की और कहा कि इस कब्जा कानून को किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि आखिर कब्जा कानून बदला किस बारे में बदला जाना चाहिए था या नहीं बदला जाना चाहिए था, इसके बारे में मैं विस्तार से आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहीं जाकर आपको विस्तार से समझाऊंगा कि कब्जा कानून आखिर होता क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर समझेंगे कि आखिर कब्जा कानून होता क्या है और इसके अंदर आयोग के द्वारा क्या सिफारिश की गई। यानी कि विधि आयोग ने प्रतिकूल कब्जे का जो कानून है उसमें बदलाव करने की जो सिफारिश की है। यानी वर्तमान में स्वरूप में प्रतिकूल कब्जे का जो कानून है यह सुनिश्चित करता है कि विवादग्रस्त जो भूमि हमेशा का एक ही मालिक होता है, और यही कारण है कि कानून जो है अतिक्रमणकर्ता के द्वारा किए गए प्रतिकूल कब्जे के दावे केवल तभी मान्य करता है जब मालिक को प्रभावी अधिकार खो दिया हो। यानी कि कब्जा कानून ऐसा कानून होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी की भूमि पर 12 साल तक उस भूमि पर कब्जा कर लिया है और उस भूमि का जो मालिक है वो 12 साल तक इस बात की सूद नहीं लेता है कि उसकी भूमि पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस भूमि के स्वामी को पता था कि उसकी भूमि पर कोई दूसरा पक्ष कब्जा कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में नहीं जाता है 12 वर्ष तक। तो इसे कहा जाता है प्रतिकूल कब्जा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में एक ऐसा वाद आया कि उसके ऊपर किसी व्यक्ति ने शत्रुतापूर्ण कब्जा कर लिया था, लेकिन कब्जा करने के बाद इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा था कि इस पर कब्जा कानून पर यानी कि दोबारा से सोच विचार किया जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है आगे। यानी कि विधि आयोग ने प्रतिकूल कब्जे पर, यानी जो विधि आयोग है उसने प्रतिकूल कब्जे पर विषय और अपनी रिपोर्ट में 180 में जो संख्या 180 रिपोर्ट की संख्या 280 में यानी जवाब देते हुए कहा कि प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कानून में कोई बदलाव लाने का कोई औचित्य नहीं है। जैसा कि कोर्ट ने कहा था कि इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए। विधि आयोग ने पदेन सदस्य की जो असहमति जताई और कहा है कि गरीबों के कल्याण के लिए यही राज्य में भूमि कानूनों का अधिनियमन और प्रतिकूल कब्जे के फर्जी दावों की संभावना को देखते हुए, यानी कि प्रतिकूल कब्जे का जो कानून कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं रखता है बड़ी संख्या में ऐसे मामलों में जहां अदालत ने प्रतिकूल कब्जे के दावे को अस्वीकार कर दिया है। यानी 193वीं विधि आयोग ने प्रतिकूल कब्जे की जो व्याख्या की है, यानी कि विषय वस्तु की चर्चा में आयोग ने कहा है कि परिसीमन अधिनियम 1963 यानी लिमिटेशन एक्ट की जो अनुसूची और अनुच्छेद 65 के अनुसार, यानी अचल संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जा रखने वाले व्यक्ति और संपत्ति के स्वामित्व को प्राप्त कर लेता है, ऐसा कब्जा खुला है और निरंतर होना चाहिए। वास्तविक मालिक का जो स्वामित्व की यानी अवहेलना 12 वर्ष तक होनी चाहिए ताकि व्यक्ति प्रतिकूल कब्जे का स्वामित्व निर्धारण कर सके। और जहां सरकारी संपत्ति का सवाल है, परिसीमन अधिनियम यानी 1963 की अनुसूची और उसका अनुच्छेद 112 यानी इसके लिए 30 वर्ष की आवश्यकता निर्धारित करता है। और रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि न्यायालयों के द्वारा विकसित कानून में यानी कि प्रतिकूल कब्जे की जो सीमित अधिकारों को ग्रहण की अनुमति यानी कि देता है। यानी कि प्रतिकूल कब्जे की जो सीमा है, यानी कि अगर आपने किसी व्यक्ति की भूमि पर कब्जा कर लिया है और उस व्यक्ति को इस बात की जानकारी है कि आपने उसकी भूमि पर कब्जा किया है, तो उसकी 12 वर्ष है। और अगर किसी सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है किसी व्यक्ति ने, तो स्वानिक उपयोग की भूमि को छोड़कर, तो उसकी समय सीमा लिमिटेशन एक्ट यानी कि धारा 112 के तहत 30 वर्ष तक अगर उस व्यक्ति का उस भूमि पर कब्जा रहता है, तो
उस भूमि का मालिक वही बन जाता है। कुछ ऐसे मामले आए थे जिसमें कि शत्रुतापूर्ण किसी व्यक्ति ने किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया है। बहरहाल बात यह है कि लिमिटेशन एक्ट, कब्जा कानून, एडवाइस पर्सन के अंदर इस प्रकार का कोई भी बदलाव अभी तक नहीं हो पाना संभव है, असंभव है। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई इस प्रकार का टॉपिक बनाकर वीडियो पेश करता है तो कानून को इतनी जल्दी नहीं बदला जा सकता। हाँ, कानून में कुछ ना कुछ थोड़ी त्रुटि हो सकती है, लेकिन पूरे कानून को नहीं बदला जा सकता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में करके आप मुझे बता दीजिएगा वीडियो के नीचे, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप नए मेरे इस चैनल पर आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।